और इसी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीएम आवास की, जहां पर समीक्षा बैठक 24 घंटे के हालातों को लेकर चल रही है। टीम 11 के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो समीक्षा जो मजदूर अब तमाम और राज्यों से वापस आने हैं, उनकी जो व्यवस्था है उनको लेकर किया जाएगा। इसके साथ ही और भी दिशा निर्देश यहां पर टीम 11 के अधिकारियों को दिए जाएंगे। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम आवास से। सीएम योगी आदित्यनाथ जो हर दिन 24 घंटे के हालात प्रदेश में कैसे हैं, कैसी वहां की स्थिति है, उसको लेकर टीम 11 के अधिकारियों के साथ ही बैठकें करते हैं और तत्काल उन्हें दिशा निर्देश भी उन तमाम चर्चाओं को लेकर, उन तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर दिए जाते हैं जो बातचीत इस बैठक में की जाती है। तो कहा जा रहा है कि फोकस आज भी कई और मुद्दों को लेकर यहां पर होने वाला है, जिसमें कुछ मजदूर और दूसरे राज्यों से आने हैं तो उनके रहने की व्यवस्था यहां पर करनी है, क्योंकि उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ऐसे में उनकी व्यवस्था कहां तक की गई है और कैसे की जा रही है, इन्हीं तमाम हालातों पर ये चर्चा की जाएगी। योगी सरकार लगातार एक्शन में है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में हर दिन आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है और ये आंकड़ा लगातार जो बढ़ रहा है वो सरकार की चिंता को बढ़ा रहा है। तो फिलहाल कोशिश यही कि कैसे ना कैसे करके जल्द से जल्द जो मामले बढ़ रहे हैं, जो हॉटस्पॉट हैं, वहां पर कोशिश ये की जाए कि स्थिति वो ठीक रहे। और रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हरेंद्र जी, सीधी तस्वीरें हम फिलहाल अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल मौजूद हैं और समीक्षा बैठक यहां पर की जा रही है। लेकिन सवाल मेरा यहां पर ये कि दिशा निर्देश दिए जाएंगे स्थिति को लेकर और फैसले भी लिए जाएंगे, लेकिन जो हॉटस्पॉट इलाके हैं जहां से कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति जो है वो असंतोषजनक कहीं ना कहीं बनी हुई है, तो उनको लेकर क्या कोई और भी कड़ा एक्शन यहां पर लिया जा सकता है? ऋतु, देखिए, हॉटस्पॉट की अगर बात की जाए तो यूपी में अभी तक 389 जो है हॉटस्पॉट एरिया जो है वो आइडेंटिफाई किए गए और ये जो चिन्हित इलाके हैं यहाँ पे पूरी तरह से सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए और किसी भी तरह की कोई आपदाई सख्त प्रतिबंध लगाया गया। और रोजाना जब सीएम योगी की समीक्षा बैठक होती है, इस बैठक की भी समीक्षा की जाती है कि जो हॉटस्पॉट के इलाके जहां पे जो प्रतिबंध लगाए गए वो पूरी तरह से उनका पालन हो रहा है या नहीं, इस बात की खुद जायजा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हैं। और देखिए, परसों रात जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश आता है और एक संशोधित आदेश था, एक एडवाइजरी उसमें जारी की गई थी उन दुकानों को खुलने को लेकर जो जरूरी सामान के अलावा गैर जरूरी सामान से जुड़ी है, और उसमें जिस तरह से कहा गया था साफ तौर पे कि वो दुकानें जो रिहायशी इलाकों में है, बिल्डिंग में है और जो आपके पड़ोस में, और ऐसी दुकानें जो सिर्फ एक अकेले जो उसका जो स्वामी है, जो मालिक है, वो उसको संचालित करता है, जो स्टैंड अलोन वाली शॉप्स हैं उनको खोला जा सकता है। लेकिन अब यूपी में ये तस्वीर साफ हो गई है। कल जो समीक्षा बैठक हुई थी उसके बाद तय कर लिया गया है कि जो केंद्र की जो गाइडलाइन है वो इस बात को लेकर सभी दुकानें खोली जाए, वो यूपी में लॉकडाउन की स्थिति यथावत रहेगी, उनको नहीं खोला जाएगा। तो कवायद इस बात को लेकर भी है कि न सिर्फ हॉट स्पॉट पे जो सीलिंग की कार्रवाई है उसको सुचारू रखा जाए, बल्कि जो और जिलों के जो अन्य जो इलाके हैं वहां पे लॉकडाउन की स्थिति का भी सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके और किसी भी तरह की लॉकडाउन वाले इलाकों में भी आवाजाही होती है बगैर किसी अपरिहार्य कारणों के, तो उसका भी सख्ती से पालन कराते हो। जो जरूरी जो कानूनी कार्रवाई है ऐसे लोगों के खिलाफ की जाए, इस बात को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाती है। जी ऋतु। बिल्कुल, लेकिन हरिंद्र जी, एक सवाल ये, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, बहराइच से भी एक खबर आई कि पुलिस टीम पर हमला किया गया है, लॉकडाउन का जो पालन है वो कराने पुलिस वहां पर गई थी, और ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें काफी वक्त पहले से भी आती रही हैं। हालांकि कई अधिकार भी यहाँ पर पुलिस को देने की कोशिश यहाँ पर की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले थम नहीं रहे। तो क्या अब वक्त आ गया है कि एक कड़ा एक्शन, सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, उसको लेकर दिशा निर्देश होने चाहिए?
देखिए, जहां तक कड़ी कार्रवाई की बात है तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और पूरी राज्य सरकार की तरफ से पहले इस बात को लेके सख्त आदेश दिए गए और अपनी मंशा साफ जाहिर की है सीएम ने कि जो लोग जो है कोरोना वॉरियर्स, जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पुलिस टीम है, अगर उस पर हमला करते हैं, उनके साथ कोई बदसलूकी करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और हमले की स्थिति में उन पर एनएसए के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इस बात की हिदायत जो सख्त संदेश जो है पहले सीएम की तरफ से दिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं रितु, इसमें समझने की जरूरत है कि उन लोगों की जो मनोदशा है, ऐसे लोगों को खुद ही इस बात को बेहतर तरीके से समझना होगा कि ये वो लोग हैं कोरोना वॉरियर्स जो हम सभी की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के सड़क पे हैं और वो हमारी मदद के लिए खड़े हैं। ऐसे में हमें उन्हें सहयोग करने की जरूरत है, बजाय इसके कि उनके साथ बदसलूकी करें या फिर हमला करें उनके ऊपर। ये हमें खुद समझने की जरूरत है और जब हम इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगे तभी इस तरह की जो तस्वीर बदलेगी, उस तरह के मामलों पर रोकथाम लगेगी। जी बिल्कुल। और फोकस इस अगर मीटिंग की बात करें तो उन मजदूरों को लेकर है जो दूसरे और राज्यों में फंसे हुए हैं और अब वापसी वो कर रहे हैं, और अब उनकी व्यवस्था किस तरह से की जानी चाहिए, उनके लिए किस तरह से शेल्टर होम बनाने चाहिए, ये व्यवस्थाएं कैसे सुनिश्चित की जाएंगी? रितु देखिए, सिलसिलेवार तरीके से इसको फिर से समझने की कोशिश करें तो तकरीबन 10 लाख के आसपास तक का वो आंकड़ा है जो वो मजदूर जो यूपी के मूल रूप से रहने वाले हैं और जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। और सरकार ने इस बात के लिए फैसला किया है कि वो लोग जो है जो यूपी में वापस आना चाहते हैं, जो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड जहां जिन राज्यों में कर चुका, सरकार उनको वापस लाएगी और जो संबंधित राज्य सरकारों की अनुमति के बाद उनको वापस लाया जाएगा। यूपी बॉर्डर पर जब ये श्रमिक पहुंचते हैं तो यूपी रोडवेज की तरफ से इनको परिवहन सेवा मुहैया कराई जाएगी, जो उनके संबंधित जिले वहां पे रोडवेज की बस उनको पहुंचाएगी। लेकिन उससे पहले बॉर्डर पर ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उनके स्वास्थ्य की जाएगी और जो संदिग्ध जो मिल पाए जाएंगे उनका पूल टेस्टिंग के लिए सैंपल लिया जाएगा। और उसके बाद जब वो संबंधित जिलों में पहुंचते हैं तो वहां पहले से जो तैयार शेल्टर होम है वहां पे उनको 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा करना पड़ेगा और सफलतापूर्वक जब ये क्वारंटीन का जो पीरियड है जो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उनको घर जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। एक राशन की किट, जो 1 महीने के राशन की किट और 1000 रुपए भरण पोषण का जो भत्ता जो यूपी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उन सभी श्रमिकों को दिया जाएगा। साथ ही एहतियातन ये उनको कहा निर्देश दिए जाएंगे घर में रह कर भी, अपने घर पहुंच कर भी 14 दिन तक क्वारंटीन का एक और पीरियड जो वो पूरा करेंगे। तो इस तरह की कवायद जो चरणबद्ध तरीके से यूपी में मजदूर जो वापस आ रहे हैं उनके लिए सरकार ने रणनीति तय की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।